हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में ये देखा कि कैसे साइंस एनर्जी को डिफाइन करता है। साइंस कैसे बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन करता है कि सबसे पहले जो एनर्जी थी वो एक कन्फाइंड होके एक पॉइंट में सिंगुलरिटी में था, और कुछ हुआ उस पॉइंट में जिसके चलते एक्सपेंशन हुआ और एक्सप्लोजन हुआ और बिग बैंग हुआ, जिसके चलते सारा यूनिवर्स बन गया। ठीक है, ये साइंस का वर्जन है। लेकिन अगर आप साइंस से पूछोगे कि कैसे हुआ वो जो सिंगुलैरिटी में जो पॉइंट में सारी एनर्जी थी वो कैसे मैटर में कन्वर्ट हो गया, वो तो उस वो किस वजह से वो एक्सप्लोजन हुआ या फिर कुछ किस वजह से एक्सपेंशन हुआ, उस कॉज को साइंस डिफाइन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और साइंस मैटर को तोड़ने में लगा हुआ है, और मैटर को तोड़ते तोड़ते वो एटम्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स में पहुंचा, फिर क्वार्क्स में पहुंचा। अब प्रोटॉन्स को वो फिर कोलाइड करके देखते हैं कि कैसे वो स्ट्रिंग्स में है या फिर वाइब्रेशन में है। तो मैटर को वो स्ट्रिंग्स या वाइब्रेशंस में जाके वहां तक साइंस पहुंच गया है। लेकिन अगर हम अपना वैदिक थ्योरी देखें तो वैदिक थ्योरी जो कि बहुत पुराना है, जो कि 5000 बीसी पहले है, तो उन्होंने पहले ही बिग बैंग थ्योरी के बारे में बता दिया था। और अगर आप ऋग्वेद पढ़ोगे तो उसमें नसादिया सूक्त सूक्त में ये सब बताया गया है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मार्क पूछता है अगर वो सूक्त आप पढ़ोगे ऋग्वेद का 10वां मंडल, तो उसमें बिग बैंग थ्योरी कैसे हो रहा है, उसके पीछे क्या है, कैसे वो ट्रिगर हुआ, इस सब के बारे में वो पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है ना, अगर आप वो ऋग्वेद वाला पढ़ोगे। लेकिन अगर आप पूरा वेदस और उपनिषद सारा कुछ पढ़ोगे तो आपको एक नॉलेज मिलेगा, और जो कि मैंने अपने गुरु से सीखा है। तो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि जो भी दुनिया में हो रहा है उसके पीछे एक कॉज है। ठीक है ना, कॉज और इफेक्ट, बिना कॉज के कुछ नहीं होता। साइंस इस कॉज को नहीं ढूंढ पा रहा है। ठीक है, कि सबसे पहले हुआ क्या। अगर हम वेदस पढ़ेंगे तो एक्चुअली उसमें ये है कि सबसे पहले जो था वो तीन चीज थे। ठीक है, वो है, पहला चीज है प्रकृति, जिसको हम इस तरह से लेते हैं कि प्रकृति जिसके तीन गुणज होते हैं, तीन प्रॉपर्टीज होते हैं। एक है सत्व, दूसरा है रजस, तीसरा है तमस। ये तीन गुणज जो है प्रकृति के अंदर थे। लेकिन ये मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि इनके अंदर छुपे हुए हैं प्रकृति के अंदर, और ये हमेशा से है। तो सारी दुनिया जो थी वो पहले प्रकृति ही थी। ठीक है, तो और इसमें हर कोण में प्रकृति के ये सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण ये भरे हुए थे। लेकिन ये इनएक्टिव स्टेट में थे, इनमें कोई हरकत नहीं थी। मतलब एक पूरा, जैसे बोलते हैं, एक शीतल सा एक चीज होगा जिसमें कोई भी एक्टिविटी ना हो, तो उस टाइप में थी प्रकृति। अनकॉन्शियस थी। ठीक है, उसमें कोई जान नहीं था, बस बस ऐसे ही था सब सब कुछ। ठीक है, तो लेकिन उनके अंदर एक गुण, तीन गुण थे, सत्व, रजस और तमस, लेकिन वो इनएक्टिव स्टेट में थे। दूसरा जो सबसे पहले था वो परमात्मा था। ठीक है, पहले प्रकृति, दूसरा परमात्मा, तीसरा सोल। परमात्मा था या प्रकृति था, अब इसके पीछे भी क्या था पहले, तो उसको ढूंढेंगे तो हमें पता लगेगा वेदस में। तो सबसे पहले ये दो चीज तो थे ही, परमात्मा, प्रकृति और सोल, ये तीन चीज थे। ठीक है, परमात्मा के जो गुण है वो बिल्कुल भी नहीं है परमात्मा के अंदर, वो निगुण है। तो उनके अंदर कोई भी गुण नहीं है। जैसे आप प्रकृति में गुण देख सकते हो, सत्व, रजस, तमस, तो इस टाइप के गुण परमात्मा में नहीं थे। ठीक है, वो निगुण थे, और इसको कॉज ऑफ एवरीथिंग बोला गया है वेदस में। और कैंट भी डिस्क्राइब, मतलब परमात्मा को डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो हमारे हिंदू कल्चर में, हमारे हिंदू वेदस में तीन भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को कंस्ट्रक्शन, जैसे ब्रह्मांड का निर्माण, प्लैनेट्स का निर्माण, इन सब का निर्माण का काम है। विष्णु भगवान का संसार को चलाने का काम है। और उस महेश जी का है काम, शंकर जी का काम यह है कि कैसे, शिव जी का काम कैसे, यह है कि मतलब सब चीज को डिस्ट्रॉय करना, फिर से स्टार्ट करना। तो ये तीनों का कंट्रीब्यूशन है, तीन भगवान हम मानते हैं। लेकिन अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो इसमें इसके ऊपर एक परमात्मा है,
और ये परमात्मा ही इन तीनों चीजों को डिवाइड, मतलब तीनों चीजों में ही है। तो सबसे पहले ईश्वर, और ईश्वर ने इन भगवान को बनाया, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश। तो हमारे वेदस में हर ब्रह्मांड में एक विष्णु, एक शिव और एक ब्रह्मा मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो तीन थे ये सबसे स्टार्टिंग में थे, ठीक ठीक है, और इनके ऊपर भगवान ईश्वर थे। तो अब तीसरी चीज में आते हैं सोल। ये भी था सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में तीन चीज थे, प्रकृति, परमात्मा, हमने परमात्मा डिस्कस किया, हमने प्रकृति भी डिस्कस किया। प्रकृति को इस इमेज से आप देख सकते हो, तो जिसके अंदर मतलब चारों तरफ ये फैला हुआ था प्रकृति, और उसके अंदर तीन गुण थे, सत्व, रजस और तमस। परमात्मा के अंदर कुछ भी गुण नहीं थे, वो निगुण थे, और वो सबका कॉज है। तो परमात्मा और तीसरा चीज है सोल। अब सोल क्या है? सोल को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो खुद सोल, सोल के अंदर और सोल, दूसरा है सब्टल बॉडी, तीसरा है ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी यानी हम अगर सोल किसी बॉडी को लेती है, जैसे इंसान का रूप लेती है, तो अगर इंसान मतलब जैसे उसका डेथ हो जाता है तो उसका ग्रॉस बॉडी खत्म हो जाता है, लेकिन उसका सब्टल सब्टल बॉडी जो है वो हमेशा उसके साथ बना रहता है। अभी सब्टल बॉडी में क्या क्या होता है? देखो, उसके अंदर होता है इंटेलिजेंस, यानी आपका जो सोच, मतलब किस तरह से आप सोचते हो, और ईगो होता है, और घमंड जिसको बोलते हैं आप, आई का जो होता है ना वो ईगो, आप खुद, माइंड, और जो पांच सेंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आईज, नोज, टंग, हियर, वो जिससे आप पांच सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, वो सारा चीज ये सब्टल बॉडी के अंदर होता है। और सोल, सोल हमेशा सब्टल बॉडी के साथ ही रहता है। अगर इंसान मर जाता है तो ग्रॉस बॉडी खत्म हो जाती है, लेकिन उसका सब्टल बॉडी और सोल दोनों रहते हैं। और ये सब्टल बॉडी ही है जो मतलब मरने के बाद फिर दोबारा जन्म, पुण्य जन्म जो होता है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे वेदस के अनुसार, तो ये सोल और सब्टल बॉडी हमेशा साथ रहते हैं, और दूसरा बॉडी देखते हैं, ग्रॉस बॉडी देखते हैं, ठीक है। तो भगवान ने क्या किया, प्रकृति और प्रकृति के जो गुणज हैं, सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों को मिला के मैटर बनाया, ठीक है। मैटर यानी प्लैनेट्स हो गया, क्योंकि अगर प्लैनेट्स को अगर आप देखोगे तो वो भी सारा इसी से बना हुआ है, एटम्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तो ये सारा चीज इन्हीं से ही बना हुआ है। तो प्रकृति जो है, इन गुणों को मिला के परमात्मा ने मैटर बनाया, ठीक है। और फिर सोल और प्रकृति का कॉम्बिनेशन से एक मतलब मैटर जो हम खुद हैं, तो एक बॉडी बनाई, ठीक है। जैसे हम इंसानों का हो गया, या फिर एनिमल्स का हो गया, प्लांट्स का हो गया, तो इन सब का बॉडीज बनाया भगवान ने। और फिर कर्म के अनुसार फल देना। तो सोल क्या करता है? सोल एक्चुअली, अगर हम पूछे कि हमारे अंदर फ्री विल है कि नहीं, देखो हमारे अंदर कोई भी फ्री विल नहीं है, क्योंकि सोल जो भी बोलेगा ब्रेन को, ब्रेन वही करेगा, ठीक है ना। ब्रेन अलग है, सोल अलग है। सोल जो भी अपना कार्मिक पृथ्वी में जन्म लेता है, या फिर कोई भी फॉर्म में जन्म जन्म वो लेता है सोल, तो उसके पीछे रीजन है कि वो बाद में परमात्मा के साथ मिल जाए। उसका मेन मकसद वही होता है सोल का। तो सोल क्या करता है, ब्रेन को हमेशा कमांड देता है ताकि वो एक्सपीरियंसेस ले सके। जितना ज्यादा वो एक्सपीरियंस लेगा, फिर वो एक्सपीरियंस जब खत्म हो जाता है, सोल फिर वो भगवान की तरफ बढ़ता है। तो भगवान एक तरह से देख रहे हैं कि कौन सा सोल कितना टाइम लगा रहा है, या फिर कब तक मेरे पास आ रहा है कि नहीं। तो ये है कर्मा थ्योरी। तो आप जिस तरह से कर्म करते हो, तो सोल उसी तरह से एक ग्रॉस बॉडी लेता है, क्योंकि सोल और सब्टल बॉडी मतलब एक साथ काम करते हैं, तो वो एक ग्रॉस बॉडी लेता है अपने कर्म के अनुसार। और ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक टूल है जिसके अंदर आप कर्म को रीड करते हो, ठीक है ना। भगवान ने हर सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स बनाए हुए हैं, तो प्लैनेट्स की जो एनर्जी आती है वो सोल के ऊपर पड़ती है, सोल फिर डिसाइड करता है, ब्रेन को डिसीजन मेकिंग करता है। और जैसे आप थॉट्स करते हो, जैसे आपका सोल सोचता है, उसी तरह रियलिटी बनती है। तो प्लैनेट्स के थ्रू ये सारा कुछ होता है। तो ज्योतिष एक पार्ट है वेदस का,
ठीक है। और प्लैनेट्स ऐसे नहीं कि आपको सोल को बिना मतलब के वो थॉट्स देता है। जैसे आप कर्म किए हो पिछले जन्म में, उसी तरह का आपका फल प्लैनेट्स के थ्रू मिलता है। और यही है ज्योतिष। तो पूरा एक साइकिल है। तो अगर आपको साइकिल को तोड़ना है तो आपको सोल को प्यूरिफाई करना है, ताकि वो परमात्मा के पास जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। क्योंकि आपको फिर अपने अंदर डिजायर को खत्म करना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया कि आपको पूरा सब्टल बॉडी के अंदर जो भी इंटेलिजेंस है, ईगो है, माइंड है, इन सबसे ऊपर जाना पड़ेगा सोल लेवल पे, ठीक है ना। फिर आपका सोल जो है फिर परमात्मा को पहचान पाएगा और फिर उनके साथ मिल जाएगा। एक बार सोल परमात्मा के साथ मिल जाता है, तब वो दोबारा फिर इस साइकिल में नहीं आता, ठीक है। तो अगर हमने गॉड्स डिजायर देखे, तो गॉड का डिजायर हुआ तभी जाके एनर्जी बनी और फिर एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई। तो ये था पूरा प्रेजेंटेशन। तो इसके थ्रू हमने ये सीखा कि अगर हमें इस कर्म के साइकिल को तोड़ना है, तो हमें अपने जो सोल को प्यूरिफाई करना है, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सोल हमारे पास्ट लाइफ के साथ जुड़ा है, ठीक है। और पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस से फिर दोबारा हमें ये जन्म मिला हुआ है। उस पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कर्म उसके साथ जुड़ा होता है। तो अगर हम परमात्मा के का आराधना करें या परमात्मा की पूजा करें बहुत, और स्पिरिचुअल वे में थॉट प्रोसेस रखें, मेडिटेशन करें, तो सोल हमारा प्यूरिफाई हो सकता है और सोल परमात्मा के पास पहुंच सकता है। तो हमारा वैदिक जो नॉलेज है बहुत वास्ट है, तो इसको एक लेक्चर में नहीं समझाया जा सकता, लेकिन मैंने कोशिश की है कर्मा थ्योरी को बताने के लिए। तो सोल का पर्पस है कि ये कर्मा के जो साइकिल है ना, इससे बाहर आ सके, जो कि बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बहुत लाइफ टाइम्स लगता है हमें समझने में कि ये सर्कल में पड़े रहेंगे। तो बस हमें डिजायर 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 के चलते चलते हम कर्मा के सर्कल में फंस जाते हैं। तो कर्मा के सर्कल में बाहर निकालने वाला प्लैनेट केतु है, ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया। और साइकिल के अंदर रखने वाला जो प्लैनेट है वो डिजायर है, यानी राहु है। तो ये राहु केतु का ही ये सारा मतलब डिवीजन बोल सकते हो। तो इसलिए हमारे पुराण में बताया गया कि भगवान विष्णु ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, राहु और केतु। वो एक्चुअली यही बताना चाहते थे कि दो एनर्जी है, एक तो डिजायर वाला और दूसरा है आपको इस साइकिल से निकालने वाला, ठीक है। तो स्पिरिचुअल वे में अगर आपका थॉट प्रोसेस रहेगा तो आप इस कर्म साइकिल को तोड़ सकते हो, लेकिन आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फिर जुपिटर का भी एंगल आएगा। तो इसलिए ज्योतिष को समझना चाहिए, बस रेमेडीज के लिए नहीं, कि आपको सोल लेवल पे आपके रेमेडीज करनी चाहिए, ताकि आप ये साइकिल को ही तोड़ सको। नहीं तो फिर दोबारा मनुष्य योनि या फिर कोई योनि में आपका दोबारा बर्थ हो सकता है। फिर दोबारा ऐसे ही साइकिल तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। जब तक आपका सोल समझ ना जाए कि ये कार्मिक साइकिल है, इससे हमें बाहर निकलना है। तो ये था पूरा प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच।